Hello in Prophet John, God bless you, all brother and sisters. Praise the Lord, all believers, all pastors. Praise the Lord. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद आज के सुंदर मौसम के लिए, सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का खास करके थैंक्स और परमेश्वर का खास करके धन्यवाद करते हैं, जिसने आज तक हमें जीवित रखा, जिसने आज तक हमें बचा के रखा। हम सारी महिमा, इज़्ज़त, आदर, जलाल उसी के पवित्र नाम को देते हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, जिसने आज फिर हमें एक मन होकर आपस में खुदा का वचन शेयर करने के लिए इकट्ठे किया है। सो परमेश्वर सारे विश्वासियों को, ऑल वर्ल्ड को बहुत ऐसे आशीष दे, जिसकी कृपा से हम इस सूर्य के की धूप का वो आनंद मान रहे हैं, और हमें खाने को भोजन मिल रहा है, और पानी पीने को मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, और बच्चे दिए हैं परमेश्वर ने, और हमें सब कुछ दिया है खुदा ने। और ख़ास करके जो हमारा नाम उसने जीवन की पोथी में लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में लिखा है, ये सबसे बड़ी और अद्भुत बात है प्यारे बहनों भाइयों। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो आइए हम आज खुदा का कलाम सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, और इस वचन को सुनने के बाद हम सेम नहीं रहेंगे, और इस वचन को सुनने के द्वारा हम आशीषित होंगे। हम आगे बढ़ेंगे प्रेयर करने में, और वचन पढ़ने में, उपवास रखने में, और खुदा की वर्शिप करने में। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, और हमारे सभी विरोधी आत्माओं को वो दूर करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जो बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के नहीं जाती है। सो आज का जो मेरा मैसेज है वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर है, जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। सो आइए इस वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सो आज का जो मैसेज है परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, तो वो मैसेज आज दुष्ट आत्माओं के ऊपर है, जो जिससे हमारी लड़ाई है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हमारी जो लड़ाई है किसी इंसान से नहीं है, बल्कि उस शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से जो आकाश में लड़ती है। तो आज मैं आपको खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में बताऊंगा कि जो आकाश में भी दुष्ट आत्माएं होती है, और धरती के ऊपर भी उन शरीरों में, उन पशु की आत्माओं में, उन जानवरों की आत्माओं में जो दुष्ट आत्माएं एंटर करती है, कार्य करती है। और जो दुष्ट आत्माएं हमारे सपन में, जो इंसान के सपन में रात को मिडनाइट अटैक करती है, तो मैं उन आज बातों उन आत्माओं के लिए खुलासा करूँगा, उन आत्माओं के लिए आपको जानकारी दूंगा। और सो परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा आप गहराई से समझेंगे। सो परमेश्वर आप सबको शक्ति देगा, बल देगा इस वचन को समझने की और उनसे लड़ने की। सो हमारी लड़ाई जो शैतान की आत्मा से है, सो परमेश्वर का कलाम कहता है, तो एक तो लड़ाई आकाश में है दुष्ट आत्माओं के साथ, एक पृथ्वी पर है, और दूसरी लड़ाई शैतान की दुष्ट आत्माओं के साथ है जो अधोलोक में है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के आज कलाम के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे मदद करे, आपकी बहुत सहायता से परमेश्वर आपकी सहायता करे। सो प्यारे जी, जो आइए मैं खुदा के कलाम में से आपको बताऊंगा उन चवल आत्माओं के बारे में, और पशु आत्माओं के बारे में, और उसके उनसे छुटकारे के लिए आज मैं प्रार्थना करूंगा। सो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत देंगे। पशु आत्माओं
से छुटकारे के लिए प्रार्थना। सो मैं आपको बताऊंगा और उनके बारे में वचन बताऊंगा। सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा उन चबल और जो पशु आत्माएं हैं उनसे बचने के लिए। आप इन वचनों को नोट करें सो अपनी डायरी के ऊपर। सो इन वचनों को आप अपनी जीभ से बोलें और आप फायर प्रेयर करें। सो परमेश्वर आप सबकी बहुत ऐसे मदद करेंगे। प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सो परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ दे, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो आइए हम आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। सो ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है बहुत ही समझने का समय है आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है समय नज़दीक है। सो आइए हम आगे बढ़ें। खुदा का वचन कहता है तुम आगे बढ़ो, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। महान खुदा और आकाश और धरती को बनाने वाले सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत थैंक्स करते हैं कि जो आपने हमें आज तक जीवित रखा, बचा के रखा, और हमें आपने सुरक्षा में रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग खुदावंद आपका वचन सुने, इस वचन को वो समझने पाएँ और अपने शत्रु से लड़कर और फाइट कर कर पिता परमेश्वर जो शैतान है गवाही के साथ वापस आए, जयवंत हो जाए। पिता परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हैं। और खुदा आपने सचमुच हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord, brothers and sisters. God bless you all, pastors and believers. आइए हम खुदा के वचन में जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जो बिना उपवास, बिना प्रार्थना की नहीं जाती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कौन कौन सी जातियों की आत्माएँ होती है, दुष्ट आत्मा होती है। आज हम खुदा के वचन में देखेंगे और उनके विरोध में प्रार्थना करेंगे। जो चबल और पशु आत्माओं से हम कैसे बच सके, उनसे कैसे छुटकारा पा सके। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो आइए हम खुदा का वचन देखते हैं कि जब एक बार एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने कहा कि जो मेरी बेटी है वो दुष्ट आत्मा के बंधनों में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बालकों की रोटी लेकर कतूरों को पाना अच्छी बात नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस औरत ने विश्वास किया और उसने कहा जो बालकों की मेज से चूरे भूरे गिरते हैं, टुकड़े गिरते हैं, उनसे भी वो अपना पेट भरते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो इस बात से चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल चुका है। सो उसने विश्वास किया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो खुदा ऐसे हमारी मदद करता है जब हम विश्वास करते हैं। आज हमें विश्वास करना है और हमें परमेश्वर के बालक बनना है, बच्चे बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो खुदा आपकी मदद करे, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। सो हमें बचना है। सो खुदा के कलाम में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते तो परमेश्वर के वचन में गहराई से जब हम चलते हैं तो उस वचन में बहुत अच्छा लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में हमें बुलाया है, हमने परमेश्वर के राज्य में जाना है। और हम जहाँ पर खुदा के कलाम में देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जीजू, आइए हम खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में हम देखते हैं तो उस वचन में ऐसे लिखा हुआ है। सो आइए सबसे पहले हम प्रकाश की किताब निकालेंगे। सो परमेश्वर आपकी बहुत ऐसे मदद करे। सो प्यारे जीजू, सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो आइए हम खुदा के वचन में जाएंगे। प्रकाश की किताब 21 अध्याय है। जब हम देखते
देखते हैं तो उस वचन में लिखा कि स्वर्ग में कौन जाएंगे और स्वर्ग में कौन नहीं जाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना है और सोचना है और परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना है। सो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा पहली चीज़। सो आइए हम खुदा का वचन जब देखते तो खुदा के वचन में ऐसे लिखा हुआ, आइए हम खुदा का वचन देखते हैं। तो जहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि 21 अध्याय 7 में, रेवलेशन प्रकाश की पुस्तक 21 अध्याय 7 से हम जब पढ़ेंगे तो आइए ध्यान से सुने। इस तरह लिखा है, यह विजय की विरासत है, ये विजय की विरासत है, उसका ईश्वर होगा और वह मेरा लेकिन जहाँ पर हम खुदा के वचन दे रहे, वहाँ पुत्र के बारे में, बालक के बारे में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या कहा कि बालक की रोटी लेकर कतूरों को डालने अच्छी बात नहीं है। सो हम खुदा के वचन में देखते हैं कि कुत्ते और कतूरे के बारे में क्यों कहा परमेश्वर ने। एक जगह लिखा है, जो स्वर्ग के राज में कुत्ते नहीं जाएंगे, मतलब जो भौंकने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सो जहाँ पर एक गहराई की बात है। सो आइए हम खुदा के वचन में आगे जाएंगे। तो जहाँ पर खुदा के वचन में लिखा है, लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों, हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य जय होगा। धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु, मतलब दूसरी मृत्यु। सो हमने दूसरी मृत्यु से बचना, इससे ये हमारी लड़ाई है, हमारी फाइट है किसके साथ, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के साथ, ठीक है ना। सो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। सो इसी तरह वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और सो हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। और हम खुदा के वचन में देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है, जहाँ पर हम खुदा के वचन में जब जाते हैं तो जहाँ पर हम खुदा का कलाम वाई सहित में देखते हैं, तो वाई सहित में क्या लिखा है खुदा के वचन में। सो आइए देखिए, खुदा का कलाम जब हम देखते हैं तो वहाँ पर खुदा का कलाम 22 अध्याय और 12 से हम शुरू करते हैं। तो उस वचन में हम पढ़ते हैं 16-17 तक जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, ये ध्यान से देखें। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं शीघ्र ही आऊँगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। सो जहाँ पर लिखा कर्मों का प्रतिफल, सो हमें कर्म अच्छे करने हैं और पापों से पश्चाताप के लिए उद्धार से यीशु मसीह के पास है और माफ़ी हमने प्राप्त करनी है। माफ़ी उसके लहू के द्वारा है, उसे माफ़ी यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। लहू ही पापों को धोता है, ना कि पानी धोता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करना है। सो पानी से हमें बपतिस्मा लेना है और आत्मा, पानी और यीशु का लहू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू पापों को धोता है, ना कि पानी से हम रोज नहाते हैं, लेकिन जब हम डुबकी का पानी का बपतिस्मा लेते हैं, यीशु का लहू क्या करता है, हमारे पापों से शुद्ध करता है, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, लड़ाई करनी है, हमें जंग के युद्ध के लिए लड़ाया अपने सिपाही बनाकर परमेश्वर ने। सो हमें शैतान के साथ लड़ना है और हम एक सिपाही हैं। सो हमने जीतना है। सो जहाँ पर लिखा कि हम जीतने के लिए बुलाए गए हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने पुरस्कार के बारे में लिखा है। सो लिखा हर एक का पुरस्कार मेरे पास होगा। सो आइए हम जहाँ पर कर्मों का प्रतिफल देखते हैं। सो हमें क्या करने, अच्छे कर्म करने। परमेश्वर
देखिएगा कैसे करना, ठीक है ना। हमने अच्छे हमें धर्मी बनने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, ना कि धर्म परिवर्तन के लिए। हमें धर्मी बनने के लिए बुलाया है। कुछ लोग बोलते हैं शायद धर्म परिवर्तन किया है, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता बल्कि धर्मी बनाया जाता है, रियल में धर्मी बनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें धर्मी बनाने के लिए आए, मन बदलने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए आए, दिल बदलने के लिए। जो पापों से भरा दिल है, जो जिस दिल में शैतान रहता है, उसकी दुष्ट सेना रहती है। कौन सी सेना? कुत्ते की सेना, कुत्तों की दुष्ट आत्मा, लुबड़ियों की दुष्ट आत्मा, शेरों की, चीतों की, बिल्लियों की, अभी कितनी कितनी गिनाई जाऊँ आपको। वो सांडों की आत्मा और बिल्लियों की आत्मा, ठीक है ना, सांपों की आत्मा, बिच्छू की आत्मा, ठूओं की आत्मा। तो सब आत्मा को कुचलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया है। बोलो हालेलुया। सो इसीलिए आइए हम खुदा के वचन में जब देखते हैं तो आगे लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मतलब शुरुआत करने वाला, एंड करने वाला, प्रथम और अंतिम, पहला और आखिरी, आदि और अंत। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, वह जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे। जीवन वृक्ष। सो बाइबल खोलें आप, अगर नहीं भी प्रभु यीशु मसीह को जानते तो जानोगे। पहले लिटरेचर पढ़िए, नए हैं और आपने नया विश्वास किया तो आप नया नियम पढ़िए। नया नियम पढ़ने के बाद आपको बाइबल मिलेगी। बाइबल पढ़ने वहाँ पर जीवन के वृक्ष में के बारे में लिखा है, जो जब पहले परमेश्वर आदम हव्वा को बनाया और उस अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष लगाया था, ठीक है ना। तो जहाँ पर लिखा है धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्र कौन से वस्त्र? जे वस्त्र नहीं जो पहनते हैं, वस्त्र जो आत्मा के वस्त्र है। आत्मा के वस्त्र यीशु के लहू के धोए जाएंगे, वो साबुन से नहीं धोए जाएंगे। उसका लहू जो हमारे वस्त्र को क्या करता है? धोता है। वह जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। कहाँ से? जो फाटकों से, मतलब इधर उधर से कूद के नहीं। और यीशु मसीह ने कहा जो उसका भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जो द्वार में से आता है वो ठीक है, लेकिन जो कूद के आता है वो चोर और डाकू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर लिखा कि चोर और डाकुओं का स्वर्ग के राज्य में कोई अधिकार नहीं है जब तक वो पापों से पश्चाताप नहीं करते। तो उनको दुष्ट आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। सो आइए जहाँ पर हम देखते हैं लिखा है धन्य वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, वह जीवन के वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो जहाँ पर फिर हम बात देखते हैं कि कुत्ते, औजे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, असत्य प्रेमी और मिथ्यावादी बाहर ही रहेंगे जो झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो जहाँ पर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि बालकों की रोटी लेकर कतूरों को पाना जोग नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस औरत ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह पर उसको जीवन मिला, उसकी बेटी चंगी हो गई। उसने कहा जो कतूरों के जो कतूरे यानी पिल्ले, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, कतूरों को रोटी डालना जोग नहीं है। उसने कहा जो बालकों की मेज से चूरे बुरे यानी रोटी के टुकड़े गिरते हैं उससे भी कतूरे पेट भरना चाहते। सो उसने विश्वास किया, उसने मान ली बात, उसकी बेटी चंगी हो गई, उसको उद्धार मिला। सो हमें विश्वास करने के लिए, खुदा के वचन पर चलने के लिए क्या करना है? हमें पापों को मानना है। सो पापों को मानना है, पाप छोड़ने हैं, जीवन पाना है और फिर अच्छी लड़ाई लड़नी है और जीवन का मुक्त यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर देंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जब आऊँगा तो उसको जीवन का मुक्त दूंगा। और जहाँ पर लिखा है कि कुत्ते लिखे आए हैं, ऊँचे लिखे, व्यभिचारी, ये सब बाहर रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो हम आगे बढ़ेंगे। सो आज का जो मैसेज है वो ये है कि
पशु आत्माओं के विरोध में वचन और प्रार्थना। सो मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा और आपके खिलाफ जितने भी पशु आत्मक और चवल आत्माएं आपके खिलाफ लड़ती हैं रात को, वो दुष्ट आत्माएं वो ख़त्म होगी और जाएगी। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। सो आइए हम जब खुदा का कलाम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक में, उस पुस्तक में हम चलते हैं। सो यशायाह की पुस्तक में खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है, आइए हम ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर हमारी मदद करें। यशायाह की किताब 34 अध्याय 14 में हम देखेंगे क्या लिखा है। 34 अध्याय 14 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब इंसान जो है वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता, उसका वचन नहीं मानता। कुछ लोग तो कहते हैं परमेश्वर है नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जहाँ पर खुदा के वचन में जब हम यशायाह की किताब 34 अध्याय देते हैं, उसमें लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि मेरा दिन आने वाला है, बहुत भयंकर है। और जहाँ पर हम खुदा के कलाम में यशायाह की पुस्तक में हम जब जाते हैं 34 अध्याय, तो उसमें अदोम का विनाश लिखा है। वो बोलता है कि मैं सब कुछ विनाश कर दूंगा और ऐसी दुष्ट आत्माओं का और पशु आत्मा का अड्डा बना दूंगा इस संसार को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हमें क्या करना, उद्धार पाना है, लोगों को बचाना है, लोगों को बताना है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, और जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जिसके लिए हम चुने गए हैं। सो जहाँ पर हम देखते हैं कि वो आत्माओं के वश में कर दिए जाते हैं। वो लोग जो पश्चाताप नहीं करते, जो मानते नहीं है बात को, तो जहाँ पर खुदा का क्रोध है उनके ऊपर। जो परमेश्वर अपने वचन में कहता कि मुझे सज़ा देने में खुशी नहीं है, मुझे इंसान को बचाने में खुशी है। सो आइए हम खुदा का जब हम वचन देखते हैं, तो इस वचन में लिखा है 34 अध्याय में जब हम जाते हैं, तो जहाँ पर हम 13 आयत से जब पढ़ते हैं, तो देखो क्या लिखा है। मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ पर 13 आयत में लिखा है, किलों में कांटे उगेंगे, किलों में कांटे हुए, किले ऊपर किलों में कांटे उगेंगे। किलो में जानते हो, कोई जैसे कहते महलों में कांटे उगेंगे, किले जो बड़े बड़े किले होते हैं उसमें कांटे उगेंगे, और गढ़ों में बिच्छू बुट्टी और झाड़ झुखाड़ वह गीदड़ों की मांद बन जाएगा। क्या लिखा, गीदड़ों की मांद बन जाएगा। और देखो गीदड़ भी एक एनिमल है, ठीक है ना। तो जहाँ पर लिखा हुआ है गीदड़ों की मांद बन जाएगा और शत्रु मुर्गों का निवास, वहाँ जंगली पशु, वहाँ लिखा ना, मैं वचन में से बता रहा हूँ, जहाँ लिखा जंगली पशु, देखो पशु आत्माओं से छुटकारे के लिए जब आप टिप्पणी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पशु आत्माओं से कैसे हमने छुटकारा पाना है, ठीक है ना। तो जहाँ पर पशु आत्माएं कार्य करती हैं, जो जिसके वश में इंसान को कर दिया जाता है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना होगा और उन आत्माओं को जानना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है वहाँ जंगली पशु लकड़बंगों के साथ रहेंगे, जंगली बकरे एक दूसरे को पुकारेंगे, लिलित उसे अपना स्थायी निवास बनाएगी। लिलित होता है, लिलित एक उल्लू, ठीक है ना। वहाँ सांप का नीड होगा, मादा अंडे देगी और मैयानी और अपने बच्चों की देखरेख करेगी। वहाँ गीत भी अपनी मादाओं के साथ निवास करेंगे। प्रभु के ग्रंथ में देखो, लिखा प्रभु के ग्रंथ में देखो, तो प्रभु का ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है, परमेश्वर का वचन। उसमें देखना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना। जोशुआ को ऐसे नहीं खुदा ने कहा, उसको कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरी जिद से कभी अलग ना होने पाए, तो दिन रात इसके ऊपर ध्यान करना, इसमें जो लिखा है उसके अनुसार चलना, तो और उसके अनुसार करना, तब तो अपने मार्गों को सफल बनाएगा और तेरा बोलबाला होगा। सो जोशुआ की किताब 1:8 में आप वचन को पढ़कर देखें, उसमें लिखा हुआ है। सो ऐसे ही ने योशुआ ने सूर्य को कहा रुक जा, तो वो रुक गया जब युद्ध हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था
और वो दुष्ट आत्माओं से लड़ता था और परमेश्वर का कहा मानता था, वो आज्ञाकारी में चलता था, ठीक है। सो परमेश्वर उसके साथ था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी इस वचन को पढ़ें। तो लिखा प्रभु के ग्रंथ में, देखो तो प्रभु के ग्रंथ में हमने क्या करना, देखना प्रभु का ग्रंथ कौन सा है, बाइबल है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन है। तो जहाँ पर लिखा है प्रभु के ग्रंथ में, देखो जहाँ लिखा है, वहाँ जे सब पशु एकत्र होंगे, वहाँ जे सब पशु एकत्र होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ जे पशु एकत्र होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जे वहाँ एकत्र होंगे जब इंसान जो मिट्टी से बना है, जो उस शरीर के अंदर वो पशुओं की दुष्ट आत्माएं क्या करती है, अटैक करती है, वहाँ इकट्ठे होंगे। एक व्यक्ति था गिरसेनिया में, जिसके अंदर से कितनी दुष्ट आत्मा को निकाला प्रभु यीशु मसीह जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक गिद्धों को, हर एक जंगली जानवरों को, की आत्मा को वो ख़त्म करने वाला परमेश्वर है। और उसी का नाम यीशु मसीह है। यीशु के नाम से शैतान डरती हैं और भागती हैं, सबको छोड़ती हैं, उसके दिमाग को, उसके रास्ते को क्या करती हैं, छोड़ती हैं। क्योंकि प्रभु ने लिखा, प्रभु के ग्रंथ में देखो जहाँ लिखा है, वहाँ जे सब पशु एकत्र होंगे, जहाँ पर जे पशु एकत्र होंगे, पशु जानते हो, पशु, और बाइबल एक पशु के बारे में बताते हैं। जो बाइबल जब प्रकाश की किताब देखते हैं, देखो पशु जो अंत के दिनों में समुद्र से निकलेगा, बहुत सारे लोगों को भरमा देगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसका आत्मा अब भी संसार में काम करता है, तो हमें क्या करना है, बचना है उस आत्मा से। सो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे प्यारे जीजू। सो परमेश्वर हमें अपने वचन में सब कुछ बताता है। सो आइए हम खुदा का कलाम जब आगे देखते तो आगे ऐसे लिखा है, वह एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया है। लिखा प्रभु ने आदेश दिया है। सो प्रभु ने आदेश दिया है और प्रभु ही बचा सकता है हमें इससे। शैतान प्रभु से आदेश पाकर अय्यूब के पास आया, उसके साथ लड़ा, लेकिन अय्यूब जो था अपने विश्वास के कारण, अपने अटल प्रेम के साथ जो परमेश्वर के साथ था, वो विजयी हुआ, उसको दोबारा आशीष मिली। और वो परमेश्वर हमें फिर से दोबारा खड़ा करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हमें पश्चाताप करना है। कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है, वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया है। उन्हें वहाँ एकत्र किया, किसने, प्रभु ने वहाँ एकत्र किया है। जो कुछ भी होता है प्रभु की ओर से होता है। अगर इंसान जो मानता नहीं है, अगर समझता नहीं है, तौबा नहीं करता और समझता नहीं, तो प्रभु उसको क्या करता है, उन दुष्ट आत्माओं के वश में कर देता है। सो उसके वश में से भी वही निकालता है जिसका नाम यीशु मसीह है। सारे बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर लिखा प्रभु ने आदेश दिया है और उन्हें वहाँ एकत्र किया, उसने चिट्ठी डालकर प्रत्येक का क्षेत्र निर्धारित किया है। जहाँ पर लिखा उसने चिट्ठी डालकर प्रत्येक का क्षेत्र निर्धारित किया है, ठीक है ना। वह सदा के लिए उनका अपना होगा और वह पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ निवास करेंगे। मारुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएंगे। सो परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे अगर हम इन बातों को समझेंगे और हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास आएंगे। खुदा का वचन कहता है प्रभु के पास लौट आओ। खुदा का वचन कहता है प्रार्थना करो, लड़ो। और हमें उसने लड़ने के लिए बताया कि इसका शैतान के साथ, किसी इंसान के साथ नहीं, लेकिन इंसानों के साथ प्रेम करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बचना भी है, समझना भी है, और लिखा है कि आत्मा को परखना भी है। सो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सो आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी इस वचनों के द्वारा प्रार्थना करूंगा, ताकि ये जो पशु आत्मा है,
जाए और आप छुटकारा पाएँ और आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सो मैं खुदा का दास होने के द्वारा 34 अध्याय 14 के अनुसार मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ठीक है ना। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। अभी हम वचन में हैं और वचन में कुछ सीखते जाएंगे। परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद सहायता करेगा। सो आइए हम खुदा के कलाम में हम जब देखते हैं तो मैं इन वचनों के साथ आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा ताकि वो पशु आत्मक जो जानवरों की आत्माएं छोड़ के जाए आपके रास्तों को, आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को, आपकी सेहत को, यीशु मसीह के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। आइए मैं हाथ बढ़ाता हूँ आपके ऊपर। मैं यीशु के नाम से जंगली बिल्लियों को, जो चीता है, सें है, तेंदुआ है, जो समर्थी जातियां हैं, ये सामर्थी जाति हैं, इसमें से इनके साथ लड़ना होगा, ठीक है ना। और जो आपके जीवन में और आपके राष्ट्र पर हमला करती हैं, झिड़कता हूँ, डांटता हूँ और फायर करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और ये जो आत्माएं हैं आपके राष्ट्र के ऊपर आती हैं, तो हमने क्या करना है, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी। परमेश्वर हमारे राष्ट्र को बचा, हमारी मदद कर, और ये संदेश सब जगह पहुँचाना है हमने खुदा का। हमने देखा 14 आयत में शाया में कि लकड़बंगे की भी आत्मा होती है, ठीक है। लकड़बंगा जो होता है, इंसान के ऊपर लकड़बंगे की आत्मा क्या करती है, अटैक करती है प्यारे बहनों भाइयों। सो मैं यीशु के नाम से लकड़बंगे को भुड़कता हूँ जो आपके जीवन, नगर और राज्य पर हमला करती हैं। सो लकड़बंगे की आत्मा से आप आज़ाद हो चुके हैं। जंगली बिल्लियों से आप आज़ाद हो चुके हैं। चीते से, शेर से, तेंदुओं से, जो समर्थी जातियाँ, उससे क्या हो चुके हैं, आप आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। सो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं के बारे में कहा था कि ऐसी जातियाँ हैं जो बिना उपवास, बिना प्रार्थना के नहीं जाती हैं। सो प्यारे जी, जो प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो इन जातियों से हमें लड़ना है, उपवास के साथ, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ। सो मैं अभी इनको डांट चुका हूँ। ये जातियाँ आपके जीवन से जो जाती रही यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो भजन संहिता में हम देखते हैं कि भजन संहिता में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और हम भटके नहीं, हम ऐसे संदेशों से भटके नहीं और जिनके द्वारा इंसान गुमराह होता है, ठीक है ना। और जो जादू टूने के द्वारा उन लोगों जो परमेश्वर से दूर है उनके द्वारा अटैक करती हैं आत्माएं। और जहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लिखा, पढ़ा, सुना कि कुत्ते जो है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएं। कुत्ते कौन से? उन लोगों को बोला है जो सच्चे लोगों को, सही लोगों को परमेश्वर के वचन से चलने के लिए हटाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। तो उन लोगों को इस तरह कहा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम भजन संहिता 22 अध्याय में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसमें पहले लिखा कि आत्मा क्या कहता है कि यीशु उसके कील ठोके गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ही पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ उन यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतों में से जिंदा किया। सो और पहले ही सारा कुछ लिखा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को घेरा पा लिया और हाथों पाँव में कील ठोके और दोष लगाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग हैं जो सिर्फ भौंकने वाले लोग हैं, ये कुछ करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ खाली भौंकने वाले हैं। तो जिनके बारे में मैं अभी बताया है, एक पशु आत्मा से छुटकारा और जो चवड़ा आत्मा जिसको बोलते हैं चवड़ा आत्मा से हमें क्या करना है, चवड़ा आत्मा को जहाँ पर लिखा है कुत्ते लिखा है, सो उन से हमें बचना है। सो हमें क्या करना है, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये मैसेज है गॉड का, ये मैसेज है परमेश्वर का। रिवलेशन में हम लिखा है बाइबल में कि कुत्ते
स्वर के राज में नहीं जाएंगे, ना चोर जाएंगे, ना जो लिखा है जो ऐसे उपचारी जो टूना करने वाले जो लिखा उनसे बचना है। जो हमें क्या कर जो इंसान को ऐसी शिक्षा देते हैं जो गुमराह करने की शिक्षा, जो सच्ची शिक्षा से भटकाने की शिक्षा है, तो उनके बारे में ये लिखा हुआ है। सो परमेश्वर का वचन एक ऐसा थोड़ा है जो चू चू कर देता है पत्थर को। मैं आपको बताना चाहता हूँ सो एक ऐसा साबुन है जो साफ करता है धो के। सो हम जब भजन संहिता में जाएंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, आइए हम परमेश्वर के वचन में लिखें तो यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन जब भजन संहिता देखते हैं तो भजन संहिता में खुदा के कलाम में बहुत अच्छा लिखा है। सो प्यारे जी जो तो परमेश्वर आपको बरकत दे। 22 अध्याय और 12 से हम पढ़ना चालू करेंगे तो इस तरह लिखा है। सो आइए खुदा का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 22 में हम देखेंगे, लिखा मुझे सेंक के जबड़े से छुड़ा, सेंक के जबड़े से छुड़ा मुझे। सो सेंक के जबड़े से क्या करना है, बचना है। सेंक होना शैतान है, शेर लिखा है खुदा के वचन में लिखा कि शैतान भूखे शेर की तरह गर्ज खोज में रहता है, किसको फाड़ खाऊं। वो फाड़ खाने वाला शैतान है, उससे हमें क्या करना है, बचना है। और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, हमें बचाएगा। वो परमेश्वर शैतान से बचाएगा, उस पताल से, नरक से, उस शैतान की दुष्ट आत्मा से क्या करेगा, वो बचाएगा परमेश्वर। लिखा है मुझे सेंक के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों को जंगली सांडों से। जंगली सांडों से, अब आपने जंगली सांडों से बचना। जंगली सांड कौन से है, जंगली सांडों की तरह बलवान दुष्ट आत्मा जो है, ठीक है ना। सांड में कितनी ताकत होती है। सांड के साथ कैसे लड़ते हैं और सांड की आत्माओं से कैसे लड़ा जाता है। सो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ही उससे हमें क्या करता है, बचा सकता है, उससे वही हमें छुड़ा सकता है। प्यारे जी जो तो जहाँ पर लिखा है मुझे सेंक के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों को जंगली सांडों के सींगों से। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का वखान करूँगा। सो जहाँ पर लिखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया, वचन दिया और इस तरह खुदा के बारे में बताया। सो हमें बताना, अपने चेलों को बताया परमेश्वर के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में, उसकी पावर के बारे में। सो इसी तरह परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। मैं सभाओं में तेरा स्तुति गान करूँगा। सो क्या करना, सभाओं में तेरा क्या करूँगा, स्तुति गान करूँगा। सो हमने क्या करना है, परमेश्वर का स्तुति गान करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, उसके बारे में बताना है। दाऊद नाच के खुदा के बारे में बताया कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर, उसने मुझे सामर्थ दी। और जब शेर ने उसके भेड़ों के ऊपर हमला कर दिया तो उसने क्या किया, उसका शेर का फाड़ दिया इस तरह। उसके ऊपर किसकी सामर्थ आई, परमेश्वर की सामर्थ आएगी, उसके परमेश्वर की सामर्थ आएगी और वो सारे करेगी। लिखा ना जोर से ना बल से बल्कि परमेश्वर के आत्मा से। हर पहाड़ क्या हो जाएगा, मैदान हो जाए। तो परमेश्वर की सामर्थ क्या करेगी, अद्भुत करेगी, कुछ चमत्कार करेगी। आप देखेंगे खुदा के बड़े बड़े कामों को आप करेंगे, आप देखेंगे। जैसे उसने कहा कि मुझसे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। सो वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, प्यारे चीज़ों, ठीक है ना। तो जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो जहाँ पर लिखा है मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुति करूँगा, तेरा स्तुति गान करूँगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों उसकी स्तुति करो, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों उसकी क्या करो, स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। प्रेयर जो है, जो वर्शिप है, ऐसा वॉर्म है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान के अड्डों को उड़ा देता है। जो मैं आपको उन आत्माओं के अड्डों को उठा देता है। सो खुदा का वचन है। सो इसी तरह वो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी जो परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए हम खुदा का वचन जब आगे देते तो लिखा है याकूब के वंशों उसकी महिमा गाओ, इज़राइल के सब वंशों का
तिरस्कार नहीं किया है। सो का उसने तिरस्कार बिल्कुल नहीं किया है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमने दीन बनना है, नम्र बनना है। दीन और नम्र क्या होंगे? धरती के अधिकारी। सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन क्या कहता है कि वो लूमड़ियाँ जो हैं जो फसल को नष्ट करती हैं, दाखवारी को नष्ट करती हैं, फलों को नष्ट करती हैं, उन लूमड़ियों की आत्मा यीशु के नाम से और आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम से जाती रहे। सो प्यारे जी, मैं हाथ बढ़ाता हूँ आपके लिए। और आज का जो वचन आपने सुना है उन पशुआत्मक आत्माओं से के विरोध में वचन और प्रार्थना। सो अब मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए और आप पर हाथ बढ़ाऊंगा, और जैसे ही मेरे साथ आप प्रार्थना करेंगे सचमुच आज़ाद होंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें। सो मैं आपके लिए और भी नया वचन खुदा का लेकर आऊँगा, जिसके द्वारा खुदा आपकी को बल देगा, शक्ति देगा। वो खुदा के वचन का ना जोर से ना बल से, और मेरी आत्मा से हर पहाड़ क्या होता जाएगा? मैदान हो जाएगा यीशु के नाम से। सो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और मैं यीशु के नाम से लोमड़ियों को जो आपके फलों को नष्ट करती हैं जाने की आज्ञा देता हूँ। इसी वक्त को जाए यीशु के नाम से। आइए मेरे साथ आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाए। प्रभु आपको बल और शक्ति के द्वारा इस्तेमाल करिए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। महान खुदावन, आकाश और धरती को बनाने वाले जिंदा और पवित्र खुदा, आपके चरणों में आते हैं। जितने लोगों ने आज का वचन सुना है पिता परमेश्वर, जो सुनेंगे सब पर आपकी दया हो। हर एक पशु आत्माएं और हर एक जानवरों की आत्माएं, लूमड़ियों की आत्मा, शेरों की आत्मा, बिल्लियों की आत्मा, चीते की आत्मा, हर प्रकार की जो दुष्ट आत्मा है, और हर एक लकड़बंगे की आत्मा, हर एक उल्लू की आत्मा, हर एक उस विरोधी की शैतान की आत्मा, इनके जीवन से यीशु के नाम से हर एक उस गिद्ध की आत्मा को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जी सामर्थ से भरें, और हर एक वो कुत्तों का आत्मा जो पिता परमेश्वर इनके जीवन से चला जाए। पिता परमेश्वर जो खुद स्वर्ग के राज में नहीं जाना चाहता और ना खुद जाता है, पिता परमेश्वर इनके जीवन से यीशु के नाम से जाता रहे। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ। इनको गुमराह करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ इसी वक्त यीशु के नाम से कैंसल हो। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू लें और प्रभु यीशु के नाम में इनकी मदद करे। परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ, इनका बैंक बैलेंस बढ़े, इनके परिवार जन बढ़े, और इनके पास यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी इनके शरीर से रोग बीमारियाँ जाती रहे, शुगर, टाइफाइड, बवासीर, पैरालाइज की आत्मा जो बिस्तर पर उठ जाए यीशु के नाम से। जो देखता नहीं देखने लगे, जो सुनता नहीं सुनने लगे, जो चलता नहीं चलने लगे, पिता परमेश्वर जी वो जाती रहे और हृदय की पथरी गिरती रहे, और उनको शुगर है वो शुगर की आत्मा से आज़ाद हो जाए। पिता परमेश्वर जी और सारी हर प्रकार की आत्मा पिता परमेश्वर जीवन से यीशु के नाम से जाती रहे। पिता परमेश्वर इसी वक्त विश्वास वचन को सुनते चंगे हो चुके हैं। प्रार्थना के द्वारा इन्होंने चंगाई को पाया पिता परमेश्वर, और इनकी बड़ी गवाहियाँ ने पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में यूहन्ना के इंजील 14:13 से लेकर 14 के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए मसीह के साथ। प्रभु आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं। प्रभु आपकी मदद करे।